अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-आफ़ियत से होंगे। एचटीएमएल की क्लास 3 में आप सबको खुशामदीद। आज हम ये 3 टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे, जिसमें पहला है इमेज टैग, जो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि हम इमेज कैसे अपने पेज में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्री टैग है, ये हम पढ़ेंगे और सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इमेज टैग को देख लेते हैं। इमेज टैग इज़ यूज्ड टू ऐड इमेज टू एचटीएमएल पेज। अब यहाँ पे 2 इसके तरीके हैं इमेज को यूज़ करने के। जैसे हमने एंकर टैग में देखा था कि लिंक के लिए हम या तो एब्सोल्यूट लिंक का यूज़ करते थे या फिर रिलेटिव लिंक का, लाइक किसी ग्लोबल लिंक को यूज़ करना है, यूट्यूब, गूगल का, या जो भी हम देखते हैं अपने वेबसाइट पे किसी लिंक का यूज़ करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर रिलेटिव लिंक लाइक हमारे सर्वर पे है या फिर हमारे किसी पीसी में पड़ा है, किसी फ़ोल्डर में पड़ा है, उस लिंक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह 2 तरीके हैं इसके, लाइक इमेज, एक तो आपने टैग यूज़ करना है ना इमेज का, आईएमजी इमेज, और इसके अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करना है एसआरसी, सोर्स कोड के नाम से इसको कहते हैं एसआरसी। एसआरसी इज इक्वल टू, अब वैल्यू देनी है, ये एक एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट वैल्यू क्या है, अब इसका लिंक देना है हमने इमेज का, कौन सी इमेज में ऐड करना चाहते हैं, या फिर इमेज का लिंक देंगे या फिर इमेज का नाम देंगे। जो अगर तो लिंक देते हैं तो वो हमारी वही बात वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए। अगर हम नाम देते हैं कोई तो वो हमारे पीसी के अंदर होना चाहिए। और दूसरा तरीका वही है, एक तरीका हो गया आपका नाम का और एक हो गया यूआरएल का। इसके अंदर एक चीज़ और आ जाती है, जैसा मैंने बताया था कि एक एट्रीब्यूट भी यूज़ हो सकता है, दूसरा एट्रीब्यूट भी यूज़ हो सकता है। हमारे पास जो 2 नंबर लिखा हुआ है इसमें इमेज, उसके बाद सोर्स एसआरसी एट्रीब्यूट इज इक्वल टू आईएमजी डॉट पीएनजी, उसके बाद एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है एएलटी, मतलब अल्टरनेटिव इज इक्वल टू इमेज। मतलब अगर आपकी इमेज किसी वजह से शो नहीं होती, नेट इशू की वजह से या फिर कोई भी मसला आ जाता है, तो फिर उसकी जगह क्या शो हो, तो वहाँ पे एएलटी इज इक्वल टू इमेज आप जो भी लिखेंगे वो वाला शो हो जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अल्टरनेटिव आपने लिखना है, लेकिन लिख भी दें तो आपको प्रोवाइड किया गया है तो आप लिख भी सकते हैं, तो ये भी एक एट्रीब्यूट है। व्हेन इमेज विल नॉट लोड बाय एनी इशू देन अल्टरनेटिव टेक्स्ट विल बी शोन। अब इसको हम देख लेते हैं अपने, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप से। अब आ जाता है हमारा बॉडी टैग, जिसके अंदर हमने सब कुछ करना है, जो भी होगा हमारा बॉडी टैग। ये शायद आपको मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि जब आपने इसको सेव करना होता है तो एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल में सेव करना है। तो उसका तरीकाकार मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। उम्मीद है आपको पता होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने पहले की एचटीएमएल टैग की। तो एचटीएमएल टैग कौन सा है, आईएमजी एक टैग है इमेज के लिए, इमेज ऐड करने के लिए। अब इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम लोग। एट्रीब्यूट क्या है, एसआरसी। एसआरसी इज इक्वल टू एसआरसी वैल्यू क्या होगी, सोर्स कोड की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे हमें इमेज का लिंक देना है, हम किस इमेज को ऐड करवाना चाहते हैं। तो अभी हम कोई इमेज का लिंक ढूंढ लाते हैं। यहाँ पे मैं फ्लॉर्स लिखता हूँ। हमारे पास ये कुछ फूल आ चुके हैं। अब इनमें से यहाँ पे मैं जब राइट क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कॉपी इमेज एड्रेस। तो एड्रेस लिंक ही होता है। हम ये एड्रेस कॉपी करते हैं और इसको लिखते हैं जाके यहाँ पे। मैंने एज इट इज़ इसको पेस्ट कर दिया, काफ़ी बड़ा है खैर। इसको मैंने एज इट इज़ पेस्ट कर दिया है और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद हम इसको फाइल में ओपन करते हैं, क्लास 3 को, सॉरी, ओपन गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम पे मैंने जैसे ही इसको ओपन किया तो ये देखें, ये बहुत बड़ी थी आई थिंक पिक्चर, तो इस वजह से कुछ इस तरह से आई है। तो ये हमारे पास पिक्चर शो हो चुकी है। यहाँ पे हम कोई और पिक्चर देख लेते हैं। लिंक हमने लेना है किसी छोटी पिक्चर का ले लेते हैं। ये देखिए, ये ज़रा पिक्चर देखें। इसका मैं कॉपी एड्रेस करता हूँ। कॉपी एड्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, सेव कर रहा हूँ, और सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ से क्लास 3 के अंदर हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किया तो ये जिस तरह की पिक्चर थी वो एज़ इट इज़ यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। अब ये हो गया कि हम इमेज के थ्रू ऐड कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है लाइक जो मैंने अल्टरनेटिव आपको बताया था, इमेज, उसके बाद सोर्स एक एट्रीब्यूट, उसके बाद सोर्स वैल्यू। इसके बाद हमने अभी तक यहाँ पे अल्टरनेटिव ऐड नहीं किया, वो भी एक एट्रीब्यूट है। लेट्स सपोज वो ऐड क्यों करना पड़ता है, हम देखते हैं। ये 80 के अंदर से मैं 8 मिटा देता हूँ, या फिर कुछ हम ना, ये देखिए कुछ लिंक ख़राब कर दिया। अब ये लिंक सही नहीं रहा। अब इसको मैं सेव करके जब यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे इमेज शो नहीं होगी क्योंकि इमेज का लिंक ही गलत हो चुका है। तो यहाँ पे
कुछ भी शो नहीं होगा, हमारे पास खाली आ गया। अब यहाँ पे क्या शो होना चाहिए जब इस तरह का कुछ भी शो नहीं होता? तो अल्टरनेटिव में क्या शो होना चाहिए? अल्टरनेटिव इसीलिए यूज़ किया जाता है, मतलब हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे, लाइक हम लिख देंगे इमेज नॉट फाउंड लिख देते हैं। सेव किया मैंने इसको। सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये आई थिंक इमेज हमें शो हो रही है। सॉरी, हमारा लिंक ही ख़राब नहीं हुआ अभी तक, तो वो हमें इमेज वैसे ही शो हो रही है। इमेज को हम यहाँ से अगेन सेव कर रहा हूँ। अगेन सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश किया है तो ये देखें, इमेज नॉट फाउंड। अब इमेज का लिंक ख़राब हो गया, इमेज नहीं शो हो रही, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव शो हो गया। और अगर हमने अल्टरनेटिव ना लिखा होता, मतलब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अल्टरनेटिव को ALT को रिमूव कर देता हूँ, सेव किया तो हमें यहाँ पे जस्ट ये शो होगी। ये देखिए इमेज सी बनी हुई है, मतलब इमेज नहीं शो होगी और लिखा हुआ भी कुछ शो नहीं होगा। तो अल्टरनेटिव भी एक एट्रीब्यूट है और इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब ये तो एक तरीका हो गया कि हम लिंक के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ। एरर। अब है कि हम इसको दूसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जो मैंने बताया था कि अगर हम इसी फ़ोल्डर में कोई एक पिक्चर सेव कर लें, उसको कैसे शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी सिंपल है कि पहले हम वहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं, किसी फ्लावर की या फिर इसी की ले लेते हैं। इसको मैंने सेव किया, ये सेव इमेज कर रहा हूँ और उसी फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लेते हैं इसको। HTML के अंदर सेव कर लेते हैं इसको हम पिक के नाम से, पिक डॉट PNG लिख लें या जो भी, ऑल फाइल्स। अब आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि इसके अंदर पिक्चर, ये देखें ज़रा, इसको आप जब प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ से आपने चेक कर लेना है कि ये कौन सी एक्सटेंशन में है। मतलब हर चीज़ की एक्सटेंशन होती है, तो ये देखें डॉट PNG लिखा है, तो जो एक्सटेंशन होगी वही आपने वहाँ पे लिखनी है। अब ये JPG की भी होती हैं, कुछ और एक्सटेंशन की भी होती हैं पिक्चर्स, तो आपने एक्सटेंशन का खास ख्याल रखना है। अब इसका नाम पिक है और इसकी डॉट PNG एक्सटेंशन है, वही हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे पिक डॉट PNG, तो ये इसका सही नाम है। अब इसको हम सेव करके रन करके देखते हैं। 3 थी, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें ये पीछे शो हो रही है। और अगर हम इसका नाम गलत कर देंगे, लाइक JPG कर देता हूँ अगर मैं यहाँ पे JPG, तो अल्टरनेटिव शो हो जाएगा इसका। ट्राई करके देखते हैं। ये रिफ्रेश किया तो अल्टरनेटिव एरर लिखा था, तो एरर शो हो चुका है। तो ये था हमारा कि हमने इमेज कैसे शो करवानी है, इमेज टैग का यूज़ कैसे करना है। उसके बाद आ जाता है प्री टैग। प्री टैग किस लिए यूज़ होता है? तो प्री टैग हम यूज़ करते हैं सिंपली, लाइक मैं अगर पैराग्राफ कोई लिख रहा हूँ यहाँ पे, पैराग्राफ ले लेता हूँ कोई, बल्कि कोड लेते हैं कोई, पाइथन कोड, कोड मिर्चा, कोड तो हमें नहीं मिला, हम ये पैराग्राफ ले लेते हैं। ये पैराग्राफ मैंने इसी तरह लिया है, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ हो गया। इसको मैं यहाँ पे जब पेस्ट करूँगा, मैंने पेस्ट किया है तो आपको देखें कुछ लाइनें इसके अंदर छोड़ी भी गई हैं और कुछ इस तरह से इसको लिखा गया है। लेकिन जब मैं इसको प्रेस करूँगा, आई मीन सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं इसको देखूँगा तो ये किस तरह से शो हो रहा है। इज इक्वल टू किया, इज इक्वल टू सॉरी, रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये इग्नोर कर देता है स्पेसेस को, मतलब एक स्पेस सिर्फ ये देखता है, एक से ज़्यादा कहीं भी आपको स्पेस नज़र नहीं आएगी, कोई लाइन नज़र नहीं आएगी। ये आपको लाइन से शो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैराग्राफ एलिमेंट है वो इनलाइन एलिमेंट है, वो ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो इनलाइन एलिमेंट है। तो वो एज इट इज़ इसी तरह पेस्ट कर दिया उसने। उसने नहीं देखा कि इसके अंदर जो लाइनें थी या डबल स्पेसेस थी। ये देखिए मैं यहाँ पे कोई डबल स्पेस भी डाल देता हूँ, ये ज़्यादा स्पेसेस की हैं, लेकिन इसका यहाँ पे ब्राउज़र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये चीज़ है कि हम पैराग्राफ टैग का ना भी यूज़ करें, तब भी अगर हम इसको यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करेंगे, तब भी इसका यही रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं प्री टैग का, हम बात कर रहे थे प्री टैग की, अगर हम यहाँ पे प्री टैग का यूज़ कर लेते हैं तो क्या होगा? प्री टैग से
एक हमारा काम इतना आसान हो जाएगा, लाइक जिस तरह का है सेम उसी तरह का। एक तो हमने पढ़ा था कि हम बीआर टैग यूज़ करेंगे, मतलब लाइन को नीचे ले जाने के लिए, तो इस पैराग्राफ में तो हमें बार-बार यहाँ पे बीआर लाइन, यहाँ पे बीआर, यहाँ पे बीआर, मतलब काफ़ी यूज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम प्री टैग का यूज़ कर लें, प्री टैग ओपन करें ऊपर और नीचे बंद कर दें और अंदर जिस तरह भी लिखेंगे, जितनी स्पेस कम ज़्यादा होंगी, एज़ इट इज़ इसी तरह आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश किया तो जिस तरह से हमने वहाँ पे लिखा था एज़ इट इज़ यहाँ पे वही शो हो गया। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, ये शायद रैप कंटेंट मेरा ओपन हुआ है। ये जो हमारा पैराग्राफ था हमने कुछ इस तरह से पेस्ट किया था, हमारा जो पैराग्राफ था वो कुछ इस तरह से था और जब मैंने सेव किया इसको, सेव करने के बाद यहाँ पे भी उसी तरह शो हो गया, उसी तरह एचडी शो हो गया। लेकिन अगर आप देखें, अब आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, लेकिन इस स्क्रॉल से बचने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, ये आप व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाके यहाँ पे आपको रैप, वर्ड रैप मिलेगा। अगर आप वर्ड रैप को क्लिक कर देते हैं तो आपके पास जो टेक्स्ट होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, वो एक ही लाइन में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नोट करें, ये 20 लाइन है और ये 21 लाइन है और यहाँ से लेके यहाँ तक 21 लाइन ही आ रही है, मतलब ये सारा 21 लाइन में लिखा हुआ है। लेकिन ये आगे नहीं गया क्योंकि हमने वो रैप वाला यहाँ से ओके कर लिया है। अगर हम इसको अनक्लिक कर देते हैं तो ये देखें 21 यहीं पे है और सारा स्क्रॉल करना पड़ा है, जो भी लाइन है वो आगे गई हुई है। मतलब ये पैराग्राफ कुछ इस तरह से है। अगर हम इसको ऐसा करते हैं, ये पैराग्राफ ही छोटा कर लेते हैं, रैप कंटेंट को भी मैंने अनक्लिक किया हुआ है। पैराग्राफ को कुछ मैंने इस तरह से बना लिया है और क्योंकि मैंने प्री टैग का यूज़ किया हुआ है, अगर मैं इसको सेव करूँगा देन क्या होगा, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो सेम एज़ इट इज़, ये शायद हमारी कोई लाइन रह गई थी, तो जितनी स्पेसेस, जितनी लाइनें हम डालेंगे प्री टैग उसको क्या करेगा, एज़ इट इज़ वेब ब्राउज़र में शो करवाएगा। तो प्री टैग कुछ इसलिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड था वो था सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लाइक हमें कोई एक्सप्रेशन लिखनी होती है, मैथ की कह लें या फिर केमिस्ट्री का फार्मूला देख लेते हैं, CO2। अब CO2 लिखना है मैंने, तो मैं CO2 कैसे लिखूँ, मतलब 2 तो मैंने ऊपर लेके जाना है, तो उसका हम कैसे यूज़ करेंगे, या फिर CO2 कह सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा फार्मूला यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। We can add subscript and superscript in HTML as follows। सब, दिस इज सब्सक्रिप्ट, सब मतलब एस यू भी यूज़ होगा एक टैग और सुपरस्क्रिप्ट के लिए एस यू पी यूज़ होगा। अब नीचे अगर आप देखें, A2 और A2 की एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर मैंने पैराग्राफ टैग का पहले यूज़ किया है, वो सारी सी बात हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद ए को पैराग्राफ टैग के अंदर आया और जो दो था वो हमने सब के अंदर लिखा। इसको हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस पे दिखाता हूँ, वहाँ पे हम इसको सेपरेट जाके करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने पैराग्राफ टैग का यूज़ किया और मैं लिख देता हूँ CO2। CO2 सिंपल मैंने लिख दिया है। अब इससे क्या हुआ, इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद जब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करके देखा तो ये CO2 इस तरह का कुछ हो रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2 ऊपर जाना चाहिए, मतलब 2 इसकी पावर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सबस्क्रिप्ट का, ये आई थिंक गलत हुआ होगा, सुपर स्क्रिप्ट का। अब सुपरस्क्रिप्ट मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, सिर्फ 2 पे मैंने यूज़ करनी है, तो मैं 2 से पीछे ना, 2 से पीछे मैं लगा देता हूँ सुपर, तो ये 2 इसके अंदर लिख देता हूँ, मतलब 2 इसके अंदर लिखना है और बाकी सारा पी के अंदर ही आएगा, पैराग्राफ के अंदर ही आएगा। अब इसको मैं जब सेव कर रहा हूँ, ये जो स्पेसेस आई हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पेसेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब स्पेसेस को इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्री टैग आपने यूज़ किया होता तो फिर इग्नोर नहीं होगी, क्योंकि वो है ही इस काम के लिए। अब इसको मैंने जब रिफ्रेश किया है तो आप देखेंगे CO और 2 ऊपर आ चुका है। तो जो सुपर स्क्रिप्ट है वो 2 को ऊपर लेके जाने के लिए, यहाँ पे 2 को नहीं, किसी भी चीज़ को, मतलब यहाँ पे आप 12 भी लिख देंगे या 111 भी लिख देंगे तो वो भी ऊपर चला जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट इसीलिए यूज़ किया जाता है। और जो है सबस्क्रिप्ट, वो किस लिए यूज़ किया जाता है तो उसको भी हम देख लेते हैं। इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने सब लिखा और यहाँ भी सब किया। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें CO के नीचे 1 1 आ रहा है, तो ये सबसे आ रहा है। मतलब मैं अगर यहाँ पे 2 कर दूँ, सेव किया, देखें ज़रा, CO और नीचे इसकी बेस है वो 122 है। तो जो सब यूज़ होता है वो बेस के लिए यूज़ होता है और जो सुपर स्क्रिप्ट यूज़ होता है वो इसकी पावर के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं, लाइक मैं लिखना ही सारा कुछ इसी तरह का चाहता हूँ, पैराग्राफ, या फिर मैं हेड H1 को यूज़ कर लूँ, पैराग्राफ का ही यूज़ करते हैं।
माई नेम इज़, अब मैं इतना लिखना चाहता हूँ और उसके बाद मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा MS रहमान। अब इसको जब मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद ये कुछ इस तरह से शो होगा, माई नेम इज़ MS रहमान। MS रहमान थोड़ा नीचे आया है क्योंकि हमने सब का यूज़ किया था, सॉरी सुपर का यूज़ करना था, मैंने ऊपर लिखना था इसको, तो सुपर का यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने इसको सेव किया है, तो ये देखें माई नेम इज़ MS रहमान, MS रहमान हमको ऊपर शो हो चुका है। तो ये यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो आज जो हम 3 टॉपिक्स किए हैं, जिनमें से एक था कि हमने पिक्चर कैसे ऐड करनी है, ये आपने खुद अपना इम्प्लीमेंट करके देखना है। अगर कोई इशू आता है तो आप इनबॉक्स कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, तो आपको वहाँ पे सोल्यूशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हमने प्री टैग किया और नेक्स्ट हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट किया है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ब्लॉक एलिमेंट्स और कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं, हमने कुछ एट्रीब्यूट्स आज यूज़ किए, लाइक SRC भी एक एट्रीब्यूट था और ALT भी एक एट्रीब्यूट था। इसके अलावा और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास 4 में। तो अभी के लिए खुदा हाफिज़, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।